हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी व्याकरण के संधि, जितने भी संधि है सबका फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। संधि से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी पर नोट करके इसको याद करेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी। गिरी जोड़ ईश बराबर क्या हो गया? गिरीश। जगत जोड़ नाथ बराबर क्या हो गया? जगन्नाथ। आपको इसको ध्यान में रखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा? जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ हो गया। अब है कि संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद, संधि में वर्णों की मिलावट को ठीक ठीक समझकर पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या बोले? कि संधि में वर्णों की मिलावट को ठीक ठीक समझकर पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का क्या होगा? विद्यार्थी बराबर क्या? विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। जगन्नाथ का क्या होगा? जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। उज्ज्वल मतलब उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल होगा। अब संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। इसमें देखिए आ यहाँ है और यहाँ पे भी आ है, तो ये क्या आ क्या है? स्वर संधि है ना, तो आ जोड़ आ बराबर आ हुआ। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। यहाँ देखिए हर्ष दुर्घाई है और यहाँ पे हर्षई है, तो दुर्घाई प्लस हर्षई बराबर दुर्घाई। यहाँ देखिए महा जोड़ आशय बराबर महाशय। इसमें क्या है? आ है और यहाँ पे क्या है? आ है। आ जोड़ आ बराबर आ होता है, तो ये क्या होगा? ये स्वर संधि के उदाहरण है। आपको इस टाइप से दे देगा कि विद्यालय में कौन सा संधि है, तो क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। इसका अगर खंडन करें तो विद्या जोड़ आलय होगा। इसका मतलब आ इसमें आया है और इसमें भी आ आया है, इसका मतलब स्वर संधि होगा। आपको इस टाइप से ध्यान में रखना होगा। अब आगे है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब आगे है दीर्घ संधि के नियम क्या है? आखिर ये दीर्घ संधि के क्या नियम है? यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। ये दीर्घ संधि का नियम है। अब जैसे अ जोड़ अ बराबर आ हो गया, अ जोड़ आ बराबर आ हो गया, आ जोड़ आ बराबर आ हो गया। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय हुआ ना, आ जोड़ आ बराबर आ हुआ ना। जैसे परम जोड़ अणु बराबर परमाणु। अ यहाँ भी अ है, इसका मतलब क्या होगा? परम अणु। यहाँ पे देखिए सर्व जोड़ अधिक क्या हो गया? सर्वाधिक। रत्न जोड़ आकार मतलब रत्नाकार। रत्न यहाँ पे अ है ना और यहाँ पे क्या है? आ है, इसका मतलब रत्नाकार हो गया। यहाँ देखिए छात्र जोड़ आवास, इसका मतलब छात्रावास। यहाँ अ है और यहाँ पे आ है, तो अ जोड़ आ। देखिए यहाँ अ जोड़ आ बराबर क्या है? आ है ना। यहाँ देखिए छात्र जोड़ आवास मतलब छात्रावास। छात्रा आकर यहाँ पे है कि नहीं है, तो छात्र जोड़ आवास, इसका मतलब छात्रावास हो गया यहाँ। अब आगे है विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ जोड़ अ बराबर आ हुआ ना, यहाँ पे देखिए विद्या है। उसके बाद है विद्या जोड़ आलय, इसका मतलब विद्यालय। विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ विद्यालय। अब आगे है यदि, और उसका दूसरा नियम क्या है? यदि हर्षई या दुर्घाई के बाद हर्षई या
दुर्घई आए तो दोनों मिलकर दुर्घई हो जाता है। हर्षई या दुर्घई आए तो ये क्या होगा, ये दुर्घई बन जाएगा, दुर्घई हो जाता है। जैसे हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा, दुर्घई। यहाँ देखिए इसका उदाहरण दिया गया है, गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र है ना। यहाँ पे हर्षई, यहाँ देखिए यहाँ दुर्घई, यहाँ पे हर्षई, इसका मतलब गिरिंद्र, दुर्घई हुआ ना गिरिंद्र। रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, यहाँ पे क्या है, यहाँ हर्षई है और यहाँ पे दुर्घई है। यहाँ हर्षई जोड़ दुर्घई क्या दुर्घई होगा, रविंद्र हो गया। देखिए यहाँ पे गिरी जोड़ ईश हर्षई है और यहाँ पे दुर्घई है, इसका मतलब दुर्घई हुआ कि नहीं हुआ, गिरी जोड़ ईश गिरीश हो गया। यहाँ देखिए मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, क्या है, रजनी जोड़ ईश बराबर रजनीश हो गया। नदी जोड़ ईश बराबर नदीश हो गया। इसमें देखिए दुर्घई भी है और यहाँ भी दुर्घई, दुर्घई दुर्घई मिलकर के क्या होगा, दुर्घई ही बनाएगा, रजनीश बना दिया। रजनी जोड़ ईश बराबर रजनीश। आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ये नियम को अगर आप याद रखते हैं तो आपको फिर संधि विच्छेद समझने में बहुत अच्छा होगा, आप फिर गलती नहीं करेंगे। तीसरा नियम ये है कि यदि अ या दुर्घाऊ के बाद हर्षऊ या दुर्घाऊ आए तो दोनों मिलकर दुर्घाऊ हो जाता है। देखिए हर्षऊ या दुर्घाऊ के बाद हर्षऊ या दुर्घाऊ आवे तो दोनों मिलकर क्या हो गया, दुर्घाऊ हो जाता है। तो अ जोड़ हर्षऊ जोड़ दुर्घाऊ बराबर दुर्घाऊ, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्घाऊ, दुर्घाऊ जोड़ हर्षऊ बराबर हर्ष दुर्घाऊ, दुर्घाऊ जोड़ दुर्घाऊ बराबर दुर्घाऊ होगा। आगे उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे विदु जोड़ उदय क्या होगा, विद्युदय। सूर जोड़ उक्ति बराबर क्या होगा, सुक्ति, सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। यहाँ पे देखिए हर्षऊ है, यहाँ पे दुर्घाऊ है, इसका मतलब दुर्घाऊ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए हर्षऊ है, यहाँ पे हर्षऊ है, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्घाऊ होता है। यहाँ देखिए विधु जोड़ उदय, विधु हर्षऊ है, यहाँ पे क्या है, हर्षऊ है, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर विधु उदय, दुर्घाऊ यहाँ पे लगा कि नहीं लगा हुआ है। उसी तरह से वधु जोड़ उत्सव, इसका मतलब वधुत्सव। भू जोड़ ऊर्ध्व, इसका मतलब भूर्ध्व। अब आगे है गुण संधि। गुण संधि इसका नियम जानते हैं। यदि अ या आ के बाद हर्षय दुर्घई हर्षऊ दुर्घाऊ हर्षऊ या री आवे तो वे मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यदि अ या आ के बाद हर्षई दुर्घई हर्षऊ या दुर्घाऊ या री आवे तो वे मिलकर क्रमशः ए और ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए होता है, अ जोड़ ई दुर्घई बराबर ए होता है। आ जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा, ए होगा। आ जोड़ दुर्घई बराबर ए होगा। अ जोड़ उ बराबर अ होगा। अ जोड़ दुर्घाऊ बराबर ओ होगा। आ जोड़ उ बराबर अ होगा। आ जोड़ दुर्घाऊ बराबर अ होगा। अ जोड़ री बराबर अर हो जाता है और आ जोड़ री बराबर अर हो जाता है। अगर आप इस नियम को समझ जाते हैं तो फिर आगे इसका खंडन करने में सही होगा। जैसे देखते हैं नर जोड़ इंद्र क्या हो गया, नरेंद्र हो गया ना। देखिए यहाँ पे अ जोड़ ई बराबर ए हो गया ना, यहाँ पे नरेंद्र हो गया ना। अ जोड़ ई देखिए यहाँ पे अ जोड़ ई बराबर ए हो गया ना। नर में क्या है, अ छिपा हुआ है और ये क्या हर्षई है तो अ जोड़ हर्षई बराबर ए होता है कि नहीं होता है, नरेंद्र हो गया। इसी टाइप से है स्व जोड़ इच्छा बराबर स्वेच्छा। महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। लंका जोड़ इस बराबर लंकेश। इसमें भी आ जोड़ ई है ना, इसका मतलब ए हुआ ना। यहाँ देखिए आ कर यहाँ पे दुर्घई है तो क्या हो गया, लंकेश। रामा जोड़ इस बराबर रमेश हो गया। चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय हुआ। इसमें भी है ना चंद्रोदय। अ जोड़ उ बराबर अ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए अ जोड़ उ यहाँ भी लिखा हुआ है अ। हमने आपके आसानी के लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। आप चाहे तो इसको 3, 4, 5 बार वीडियो आप देख करके भी आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आगे है गंगा जोड़ उर्मी बराबर क्या हो गया, गंगोर्मी। इसमें भी आ जोड़ ऊ है ना, इसका मतलब अ हुआ तो क्या हो गया, गंगा जोड़ और्मी है ना, गंगोर्मी है कि नहीं है। देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। इसमें भी अ है और यहाँ री है, इसका मतलब अर हुआ कि नहीं हुआ, देवर। देखिए देवर्षि बोलते हैं ना, देवर जोड़ ऋषि हुआ ना, देवर्षि। देव जोड़ ऋषि।
महा जोड़ ऋषि क्या हो गया, महर्षि, इसमें भी आ जोड़ री, इसका मतलब अर हो गया। आपको ऐसे कहेगा निम्न में से कौन महर्षि का संधि विच्छेद है, तो आपको ध्यान में रखना है महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि होता है। आगे हमने स्वर संधि के 2 भेदों की चर्चा की। अब ये तीसरा स्वर संधि की जो तीसरा भेद है, क्या नाम है, वृद्धि संधि। इसका उदाहरण देखते हैं। इसको यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ आवे तो वे दोनों मिलकर क्रमशः ए एवं ओ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ ए बराबर ए, आ जोड़ ए बराबर ऐ, अ जोड़ ए बराबर ऐ, आ जोड़ ए बराबर ऐ होता है, अ जोड़ ओ बराबर औ होता है, आ जोड़ ओ बराबर औ होता है, अ जोड़ ओ बराबर औ होता है, आ जोड़ ओ बराबर औ होता है। चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए ये किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे अन जोड़ एकांत बराबर क्या हो गया, अनेकांत। यहाँ देखिए यहाँ न मतलब अ है ना यहाँ छिपा हुआ, और यहाँ पे ए मतलब अ जोड़ ए बराबर ए। हमने यहाँ पे दिखाए थे ना कि अ जोड़ ए, यहाँ देखिए अ जोड़ ए बराबर ए होता है ना। यहाँ देखिए अन जोड़ एकांत, यहाँ पे अ छिपा है कि नहीं है, और इसके बाद ए है, तो अ जोड़ ए बराबर ऐ अनेकांत हो गया। इसी तरह से सुंदर जोड़ ओदन मतलब सुंदरोदन, एक जोड़ एक बराबर एक एक, यहाँ भी अ है यहाँ पे ए है, तो अ जोड़ ए बराबर ऐ। तथा जोड़ एव तथेव हो गया, सदा जोड़ एव सदैव हो गया, महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य हो गया, वन जोड़ औषध बराबर वनौषध हो गया, महाजोड़ वन जोड़ औसत बराबर वनौषध हो गया, महाजोड़ औसत बराबर महोषध हो गया आदि। ये सभी किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। अब हम चौथा उसका भेद यन संधि के बारे में जानते हैं। यन संधि इसका क्या नियम है, यदि हर्षई दुर्घई हर्षौ दुर्घौ और री के बाद हर्षई दुर्घई हर्षौ दुर्घौ और री के बाद कोई असमान स्वर या भिन्न जाति का स्वर, यानी कि इससे हट करके कोई भी स्वर वर्ण आए तो हर्षई दुर्घई का य, हर्षौ दुर्घौ का व हलन और री का र हो जाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि जोड़ अपि बराबर क्या हो गया, यद्यपि। यदि जोड़ यहाँ देखिए हर्षई है और यहाँ पे अ है, हर्षई और इसके बाद जो अ आए हैं ये क्या है, ये यन संधि के पहले हमने पढ़ाए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यदि हर्षई दुर्घई हर्षौ दुर्घौ और री के बाद कोई असमान स्वर या भिन्न जाति का, भिन्न जाति है कि नहीं है, भिन्न जाति का स्वर वर्ण आए तो हर्षई दुर्घई का य और उ, हर्षौ दुर्घौ का व और री का र हो जाता है। तो यहाँ क्या यदि जोड़ अपि, तो क्या हो गया, यहाँ पे हर्षई है यहाँ पे अ है, तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया यद्यपि। यदि जोड़ अपि बराबर क्या हो गया यद्यपि। अति जोड़ अधिक बराबर क्या हो गया अत्यधिक। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। क्या है अनुजोड़ ऐसन बराबर अन्वेषण। प्रीति जोड़ आदेश बराबर पित्रादेश। मातृ जोड़ आनंद बराबर क्या हो गया मात्रानंद आदि। ये सभी क्या है, ये सभी यन संधि के उदाहरण हैं। अब आगे है पांचवा उसका भेद है स्वर संधि के आयादी संधि। यदि ए ऐ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक की जगह आए, एक की जगह क्या हो जाता है, ये एक की जगह क्या हो जाता है आय हो जाता है, और आय की जगह आय हो जाता है। एक की जगह आय और आय की जगह आय हो जाता है। ओ की जगह अब हो जाता है और औ की जगह आब हो जाता है। जैसे ने जोड़ आन बराबर क्या हो गया नयन हो गया। ने जोड़ आन, यहाँ हमने यहाँ देखे थे कि ए का क्या हो जाता है आय हो जाता है ना। यहाँ देखिए ने है ना और यहाँ पे आ गया ए जोड़ अ बराबर क्या हो गया नयन। य आ गया ना, यहाँ पे य था ना एक की जगह,
आय हो जाता है, तो नयन हो गया। से जोड़ अन बराबर शयन हो गया। ने जोड़ अक बराबर नायक हो गया। गे जोड़ अक बराबर गायक हो गया। पो जोड़ अक बराबर पवन हो गया। भो जोड़ अन बराबर भवन हो गया। पो जोड़ अक बराबर पावक हो गया। और पो जोड़ अन बराबर क्या हो गया, पावन हो गया। इसमें से किसी का आपको बोल देंगे, क्वेश्चन आएंगे कि पावक का क्या होगा संधि विच्छेद, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो पो जोड़ अक, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब आगे क्या है, अब हम संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं, एक व्यंजन का दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक व्यंजन का दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के वर्ग, व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, 3 वर्ग। तो प्रथम क्या है, व्यंजन और स्वर का योग, जैसे जगत जोड़ ईश बराबर क्या हो गया, जगदीश हो गया। वाग जोड़ ईश बराबर क्या हो गया, वागीश हो गया। तो ये क्या है, व्यंजन है और क्या है, स्वर है, यहाँ से इसका योग। और दूसरा क्या है, इसका वर्ग स्वर और व्यंजन का योग। जैसे आ क्या हो गया, स्वर्ग हो गया। यहाँ पे क्या है, छादन, ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। आ जोड़ छादन बराबर आच्छादन। और परि जोड़ चछेद बराबर क्या हो गया, परिच्छेद। परि जोड़ अच्छेद बराबर क्या हो गया, परिच्छेद हो गया आदि। और तीसरा इसका क्या है, वर्ग की व्यंजन और व्यंजन का योग। जैसे उत जोड़ ज्वल क्या हो गया, उज्ज्वल। उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। अप जोड़ जो बराबर अब्ज आदि। ये सभी क्या है, संधि, व्यंजन संधि के वर्ग है। अब है कि व्यंजन संधि के नियम, आखिर ये व्यंजन संधि के क्या नियम है, व्यंजन संधि के नियम को हम जाने। अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तन, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग और तीसरे वर्ग में परिवर्तन, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतःस्थ वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या कहते हैं, क च ट प के बाद किसी वर्ग का या अगर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो क्या हो जाता है, उस वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक जोड़ गज क्या हो गया, दिग्गज हो गया। यहाँ देखिए दिक जोड़ गज, इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ग होगा ना, दिग्गज हो गया। वाग जोड़ इस बराबर क्या होगा, वागीश हो गया। अप जोड़ जो बराबर अब्ज हो गया। इसका तीसरा वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ अ का तीसरा वर्ण क्या होगा, सॉरी यहाँ प का तीसरा वर्ण क्या होगा, प फ ब होगा कि नहीं होगा। तो अब जोड़ ज बराबर क्या हो गया, अब जो हो गया। जगत जोड़ इस बराबर जगदीश हो गया। षड जोड़ आनंद बराबर षडानंद हो गया। दिक जोड़ अंत बराबर दिगंत हो गया। आपको इसके नियम को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसके बाद है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ग में परिवर्तन, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ग में परिवर्तन कैसे होता है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आवे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो क्या होता है, प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, जैसे अगर कवर्ग से लिया गया तो उसी का पांचवा आ जाएगा। जैसे क्या है, जगत जोड़ नाथ क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया ना। यहाँ तो का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा ना, तो जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ हो गया ना। जैसे सत जोड़ मार्ग क्या हो गया, सन्मार्ग हो गया ना। तो का जो पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा ना, सन्मार्ग हो गया। उत जोड़ नत बराबर क्या हो गया, उन्नत हो गया। सट जोड़ मास बराबर क्या हो गया, सन्मास हो गया। और उत जोड़ मत बराबर उन्मत आदि। ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण के नियम हैं, व्यंजन संधि के नियम है। अब है कि तो व्यंजन वर्ण के विशेष नियम। तो जो है तो हलंत व्यंजन वर्ण के विशेष नियम क्या होगा, यदि तो अथवा द के आगे च या द वर्ण आवे तो और द के स्थान पर च हो जाता है। क्या हो जाता है,
अगर यदि त हलंत अथवा द के आगे च हलंत या छ वर्ण आवे तो त और द हलंत के स्थान पर च हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण बराबर क्या हो गया उच्चारण, उत जोड़ छिन्न बराबर क्या हो गया उच्छिन्न आदि। ये क्या है त व्यंजन वर्ण के विशेष नियम है। अब आगे है कि यदि त के बाद ये क्या है व्यंजन संधि के नियम है। यदि त के बाद कवर्ग तवर्ग पवर्ग या तीसरा चौथा वर्ण जैसे ग हो गया घ हो गया द ध ब भ या य र ल व या कोई स्वर वर्ण आ जाए तो त का द हो जाता है। क्या हो जाता है त का द में बदल जाएगा। जैसे सत जोड़ भावना बराबर क्या हो गया सत भावना, जगत जोड़ इस बराबर क्या हो गया जगदीश, उत जोड़ घाटन बराबर क्या हो गया उद्घाटन। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे है तो के बाद यदि स्वहलंत हो तो तो हलंत के स्थान पर च और स्वहलंत के स्थान पर छ हो जाता है। ये इसका नियम है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो क्या है जैसे उत जोड़ श्वास क्या हो गया उच्छ्वास, उत जोड़ शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। अब आगे है जैसे तो के बाद अगर ह रहे तो का द हलंत और ह का ध हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ हर बराबर क्या हो गया उद्धार हो गया, उत जोड़ हरण बराबर क्या हो गया उद्धरण हो गया। आपको इसके एग्जाम्पल को भी देखना पड़ेगा। अब इसका सातवां नियम क्या है व्यंजन संधि का कि छ के संबंध में विशेष नियम यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ आ जाए तो छ वर्ण छ में बदल जाता है, मतलब चौथा संजू में बदल जाता है। जैसे स्व जोड़ छंद बराबर क्या हो गया स्वच्छंद, आ जोड़ छादन बराबर क्या हो गया आच्छादन, अनु जोड़ भेद बराबर क्या हो जाएगा अनुजोड़ भेद बराबर क्या हो गया अनुच्छेद हो जाता है। जैसे म के संबंध में विशेष नियम क्या है, म के संबंध में विशेष नियम क्या है, म के बाद अगर क से लेकर म तक का कोई व्यंजन रहे तो म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण जैसे अंग य ज्ञ या न हलंत न या म अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ पूर्ण क्या हो गया संपूर्ण हुआ ना। जैसे सम स म हलंत है ना जोड़ बंद क्या हो गया संबंध होगा। देखिए आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन देगा किसी में म हलंत भी देगा किसी में म हलंत नहीं हो देगा, तो जिसमें नहीं होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है म हलंत भी होना चाहिए। तो स म हलंत जोड़ बंद क्या हो गया संबंध हो गया, स म हलंत जोड़ तोष बराबर क्या हो गया संतोष हो गया, स म हलंत जोड़ चाय बराबर क्या हो गया संचय हो गया, या स म हलंत जोड़ क्लब बराबर क्या संकल्प हुआ। अब आगे है कि म के बाद अगर य र ल व तालम स मूर्धन स दंत स ह में से कोई व्यंजन रहे तो म हलंत का स्व अनुस्वार हो जाता है। तो जैसे सम जोड़ योग क्या हो गया संयोग, सम जोड़ योग बराबर संयोग हो गया, सम जोड़ सार बराबर संसार हो गया, सम जोड़ लग्न बराबर संलग्न हो गया, सम जोड़ सय बराबर संशय हो गया और सम जोड़ विधान बराबर संविधान हो गया। आपका क्वेश्चन पूछेगा संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा सम जोड़ विधान बराबर संविधान आदि। सम्राट का क्या होगा संधि विच्छेद, तो सम जोड़ रा ट हलंत स म हलंत जोड़ रा ट हलंत क्या हो गया सम्राट। अब आगे है कि यदि री र हलंत ग हलंत या स्व के बाद न हलंत वर्ण आवे तो न हलंत का क्या होगा मूर्धन्त न और दंत न जानते हैं ना, तो क्या हो जाता है क्या होगा मूर्धन्त न हो जाता है, दंत न का मूर्धन्त न हो जाता है तो क्या होगा परिजोड़ नाम क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ कौन सा न है दंत है कि मूर्धन्त है आप हमको बताएं, उसका क्या हो गया परिजोड़ नाम। यहाँ दंत न है ना यहाँ पे क्या हो गया मूर्धन्त न हो गया तो परिणाम हो गया। प्रजोड़ मान बराबर क्या हो गया प्रमाण,
और राम जोड़ आयन बराबर क्या होगा, रामायण। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट करेंगे। राम जोड़ आयन बराबर रामायण। परि जोड़ मान बराबर क्या होगा, परिमाण। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम धातु पढ़ाएंगे। बाद बाकी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।